हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है सुजीत क्लासेस में। सोशल साइंस की बुक हिस्ट्री। आज हिस्ट्री पर हम लोग हिस्ट्री का क्लास 9 का पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की टॉपिक एक तरह से जो लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट जो हम लगातार पढ़ रहे हैं कि दुनिया को कितनी बड़ी स्लोगन मिला, दुनिया को किस प्रकार ये मैसेज मिला कि मोनार्की का भी अंत हो सकता है, एक रियल डेमोक्रेसी फॉर्मेट हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा हस्ताक्षर है फ्रांस की क्रांति। इस फ्रांस की क्रांति में हम लोगों ने देखा कि लास्ट वीडियो तक कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, स्टेट जनरल की जगह नेशनल असेंबली बन गई। 745 मेंबर्स के नेशनल असेंबली ने वहां के राजा के पावर को लिमिट में कर दिया। अब उसके आगे एक कदम और यहां पढ़ेंगे वीडियो नंबर 4 में कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक और ज्यादा ताकतवर बन रही है और ज्यादा जनता की सहभागिता बढ़ रही है। पिछले वीडियो में देखा कि नेशनल असेंबली के मेंबर को वो मेंबर्स इलेक्ट कर सकते, इट मींस वह व्यक्ति इलेक्ट कर सकता, खासतौर ओनली फॉर मेल, वुमेन्स को राइट नहीं है फ्रेंड्स, ओनली फॉर मेल, लेकिन जो 25 इयर्स एंड 3 डेज के लेबरर्स के वेजेस के बराबर था। ये बहुत बड़ी बात थी। यहां पर कुछ और परिवर्तन देखेंगे। देखिए, फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। क्यों एबॉलिश किया, इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन था कि लुईस 16 जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट किया था, वहां पर नेशनल असेंबली बन गई थी, नेशनल असेंबली के द्वारा वहां गवर्नमेंट चल रही थी, लेकिन अंदर से अभी लुईस 16 ये मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ पर मोनार्की का किला ढह रहा है या ढह चुका है और मेरे एक तरह से जो पावर्स को सीज कर दिए गए हैं और मेरे पर उतरे जा रहे हैं। वह कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी लुईस 16 कर रहा है, राजशाही का ठाट बाट रहा है। एक बैग जाएगा तो समस्या तो आएगी। धीरे धीरे लुईस 16 कि इस पीड़ा के अगल बगल के नेशंस पे, उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रसिया इस बात को लेकर के चिंतित है कि आज ये फ्रांस में क्रांति हुई है, वहां पर मोनार्की का अंत हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, लुईस 16 का तख्ता पलट होने जा रहा है, या एक तरह से लुईस 16 के पावर्स को लिमिट किया गया है और वहां जनता के पावर को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, नेशनल असेंबली बना है और वहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई। प्रसिया इससे परेशान है और भी नेबरिंग कंट्रीज परेशान है, ऑस्ट्रिया भी परेशान है। तो ऑस्ट्रिया और प्रुसिया छिप छिप करके बैक से लुईस 16 का हेल्प कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि फ्रांस में फिर से लुईस 16 की सत्ता मजबूत हो और नेशनल असेंबली के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसमिस हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी डिसमिस हो। तो यहाँ पर लुईस 16 secretly planned on overthrow of national assembly with king of Prussia, Austria and other neighboring rulers। प्रुसिया के द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा एक सेक्रेट प्लान कर रहा है लुईस 16 कि किस प्रकार यहाँ पर नेशनल असेंबली को ओवरथ्रो किया जाए। तो ये टुक ओवर करके नेशनल असेंबली को काम कर रहा है लुईस 16। लेकिन लुईस 16 ये बात भूल गया कि नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स हैं, इनकी निगाहें से बच पाना राजशाही को बहुत मुश्किल है। और उस नेशनल असेंबली को ये चीज समझते देर नहीं लगी कि लुईस 16 कॉन्स्पिरेसी कर रहा है नेशनल असेंबली को ओवरथ्रो करने के लिए। तो नेशनल असेंबली और अवेयर होती है और एक बिल पास करती है ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के अगेंस्ट युद्ध करने का। तो बट बिफोर द कुड हैपन,
नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रसिया। ऑस्ट्रिया और प्रसिया के अगेंस्ट एक बड़ा वॉर डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली ने, और इसके लिए थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइंट आर्मी, एक दो नहीं हजारों वॉलंटियर्स नेशनल असेंबली के आह्वान पर फ्रांस की सेना में भर्ती होते हैं और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करना चाहते हैं कि जो यहाँ के राजा, फ्रांस के राजा लुई सिक्सटीन के हेल्प के लिए आगे बढ़ रहा था। यहां तक बात क्लियर हो गई। द सॉन्ग मार्सिले, एक मार्सिले फ्रांस में एक स्थान है बच्चों, मार्सिले। यहां पर जो वॉलेंटियर्स हैं कलेक्ट होते हैं और एक बड़ी अच्छी गीत संगीत में आगे की तरफ मार्च करते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा पोएट्स है रोजर दे एजले, इसने सॉन्ग बनाई मार्सिले। मार्सिले वाज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। आज भी फ्रांस के राष्ट्रगान के रूप में मार्सिले गाया जाता है। अब इसका नाम मार्सिले क्यों है? क्योंकि यह मार्सिले नामक प्लेस से रॉजर दे एजले के द्वारा कंपोज गीतों को गाते हुए वहां के वॉलेंटियर्स, वहां के सैनिक बन करके या बनने के लिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रूसिया और ऑस्ट्रिया की सेना को कुचलना चाहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर हु रोट द मार्सिले सॉन्ग्स? रॉजर दे एजले। मार्सिले क्या है? एक प्लेस का नाम है जहां से आम जनता आगे की तरफ बढ़ती है, मोनार्की को अंत करने के लिए कह लीजिए, या प्रूसिया ऑस्ट्रिया की जो लुई सिक्सटीन की मदद जा रही थी उसको रोकने के लिए ये गीत बन गया फ्रांस की, और लोगों की जुबान पर उसी प्रकार गुनगुनाने लगे जैसे आज हम अपने नेशनल सॉन्ग जन गण मन को या अपने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को गाते हैं। ये वहां के मार्सिले फ्रांस की गीत बन गई, राष्ट्रगीत बन गई। अब आगे की तरफ देखिए, फ्रांस रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहा है, और भी स्ट्रांग हो रहा है फ्रांस, नेशनल असेंबली और स्ट्रांग हो रहा है। रिवॉल्यूशन फर्दर डिमांड ग्रेटर पॉलिटिकल क्लब। अब कई प्रकार के पॉलिटिकल क्लब बनाने की बात आती है, जिस पर वहां के किंग लुई सिक्सटीन ने सिग्नेचर भी कर दिया, क्योंकि राजनीतिक अधिकार, लोगों की अपनी आवाज बुलंद करने का, अपनी बात रखने का एक राइट मिल गया। नेशनल असेंबली ने पॉलिटिकल क्लब बनाने की छूट दे दी, लेकिन इस पॉलिटिकल क्लब में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लब है जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब वह क्लब है जो फ्रांस में आम जनता को भी सत्ता से जोड़ती है। कैसे? वोटिंग राइट्स टू वीकर सेक्शन। अब वीकर सेक्शन को भी वोट देने की बात आई। नेशनल असेंबली अपने को और स्ट्रांग करना चाहती है, क्योंकि लुई सिक्सटीन लग रहा है कि वह जो सेक्रेट प्लान कर रहा है वो नेशनल असेंबली को सप्रेस न कर सके, इसलिए मेंबर्स नेशनल असेंबली के बढ़ाए जाए। तमाम पॉलिटिकल क्लब बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जैकोबिन क्लब। गॉट इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। पेरिस में एक सेंट जैकब नामक स्थान है, जिसके नाम पर इस क्लब का नाम है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का लीडर है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। ये लीडर का नाम बच्चों हमने यहाँ लिख दिया है, लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। एक नंबर में क्वेश्चन पूछता, हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब? तो जैकोबिन क्लब का लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। इसके मेंबर्स कौन है? बिलोंग टू लेस प्रॉस्परस सेक्शन। लेस प्रॉस्परस सेक्शंस के मतलब कि जो एक तरह से वर्कर्स हैं, लेबर हैं, दुकानदार हैं, शू मेकर्स हैं, कोबलर्स हैं, इनको अब अवसर मिलता है नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए या वोट करने के लिए। ये वोट कर सकते हैं, राइट टू वोट। अब कोई भी जनता जो फ्रांस की है, जनता से मतलब कोई भी जनता, मतलब केवल मेल को राइट्स है। ये मैं शुरू में भी बताया था बच्चों, बार बार बता रहा हूं, अभी फीमेल को वोट करने का कोई राइट्स नहीं है। यहां पर 21 इयर्स एंड अबव को वोट करने का राइट मिल गया। इस क्लब के द्वारा
21 ईयर्स एंड एबव को भी वोट करने का राइट्स मिल गया। इसके पहले क्या था, जब स्टेट जनरल के जगह नेशनल असेंबली बनी थी, 25 ईयर्स एंड एबव के मेंबर को वोट करने का राइट्स था, और जो 3 डेज के टैक्स पे थे उनको वोट करने का राइट्स था। अब 1792 में आते आते बातें बदल गई। 1792 में उन्हें वोट करने का राइट मिल गया जो 21 ईयर्स एंड एबव है और जो टैक्स नहीं पे करते, मतलब आम पब्लिक को भी वोट करने का राइट्स मिल गया। ये जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को ऐसा राइट मिला। अब देखिए जैकोबिन क्लब के मेंबर्स के ड्रेस कोड क्या है, मैं यहीं पर लिख करके आपको समझाता हूं कि जैकोबिन क्लब के मेंबर्स के ड्रेस कोड क्या है। सैंत क्लॉथ कहा गया है कि सैंत क्लॉथ का मतलब है कि सैंत क्लॉथ अर्थात बिना घुटनों का एक लॉन्ग स्ट्रिप के पैंट टाइप का ड्रेस होना, ट्राउजर्स होना, ट्राउजर्स मतलब नीचे का एक लॉन्ग स्ट्रिप, ऐसे बच्चों जो ये जो ट्राउजर्स पहनते हैं उसमें लॉन्ग स्ट्रिप्स होगा, और बगैर नी का, सैंत क्लॉथ और 100 क्लॉथ का मीनिंग है बगैर नी का, मगर अर्थात बगैर घुटने का, मतलब विदाउट नी ब्रीचेज। विदाउट ड्रेस कोड में एक बात आई, विदाउट नी ब्रीचेज। ऐसा क्यों, ये कौन पहन रहा है? जैकोबिन क्लब के मेंबर्स लॉन्ग स्ट्रिप के ट्राउजर्स पहनते हैं, उनके सोल्जर्स भी, और सैंत क्लॉथ कहलाते हैं 100 क्लॉथ वाले, अर्थात विदाउट नी ब्रीचेज। इसके पहले नी ब्रीचेस पहनते थे, अर्थात जो उनके जो ड्रेस कोड्स होते थे उसमें आप देखोगे लंबे लॉन्ग बूट्स पहनते थे। अभी प्रीवियस हमने आपको, आप वीडियो नंबर 1 या 2 या 3 में आप देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि एक जगह जो फ्यूडल सिस्टम, जो सामंतशाही मूल्यों का प्रतीक है, एरिस्टोक्रेट, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट से या सेकंड स्टेट से बिलोंग करने वाले एरिस्टोक्रेट ग्रुप, कुलीन वर्ग जिसको फ्यूडल्स भी कहते हैं, सामंत, आम पब्लिक किसान अपने मेहनत के पूंजी को का लो एक तरह से गिफ्ट के रूप में, आप पेज नंबर 5 में देखना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्लास 9 की अपनी बुक में, कि लेकर के कैरी करके ले जाते हैं और अपने फ्यूडल्स को दान करते हैं, और वो फ्यूडल्स लंबी लंबी बूट पहन के बैठा है। मतलब एक तरह से ये राजशाही का, अब मोनार्की सिस्टम का तानाशाही का प्रतीक है, जो ये शो करता है कि मैं पावरफुल हूं, इस धरती का मैं ही सब कुछ हूं, और आम किसान तुम हमारे क्या हो, प्रजा हो। अब प्रजा का कर्तव्य है जनता की सेवा करना, घुटनों के बल आना, उसको जी हुजूरी करना, उसको सलाम करना, झुक करके जो भी मेहनत की अनाज कमाई जो भी लाया है उसको वहां पर जमा करना। ये एक राजशाही का प्रतीक था, मोनार्की सिस्टम का प्रतीक था। तो इसमें वह राजशाही की एक तरह से फीलिंग्स ना हो, आम पब्लिक अपने को आजाद समझ सके, इसीलिए जो ड्रेस कोड चेंज करने की बात है, ड्रेस कोड बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। आज भी देखिए हर पॉलिटिकल क्लब या पॉलिटिकल पार्टीज अपने ड्रेस कोड के साथ चलती है, अपने उनके कलर्स, उनके सिंबल्स होते हैं जिससे उनकी पहचान होती है। आज की डेमोक्रेटिक कंट्री में देख लीजिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई भी देख लीजिए, उसी प्रकार। तो यहां पर आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात कि विदाउट नी ब्रीचेस जैकोबिन क्लब के मेंबर्स क्यों पहने, और जो मेल है, फीमेल नहीं। दूसरी क्या राइट्स है कि रेड कैप पहनेंगे, दूसरा सिंबल रेड कैप, रेड कैप लगाएंगे। मेरा वाला कैप मत समझना, ये तो हमारा अपना ड्रेस कोड में पढ़ाने का। रेड कैप, रेड कैप पहन करके वहां के मेल रहेंगे। रेड कैप इज द सिंबल ऑफ लिबर्टी, ये लिबर्टी का सिंबल है, ये आजादी का प्रतीक है। तो ये बताता है कि किस प्रकार हम राजशाही से आजाद हो रहे हैं। और जबकि आपने देखा होगा कि स्पाइडर का मैन जो फ्यूडल्स है, बड़े बड़े हैट लगाकर बैठा है, जो उसकी ऐसा काउंसिल की प्रतीक होती थी।
उसके अगेंस्ट रेड कैप लगाना आजादी का प्रतीक है, लिबर्टी का प्रतीक है। ये जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ऐसा पहन करके आगे की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे यहां पर राजा कमजोर होता है, जनता सड़कों पर उतर जाती है क्योंकि गुड्स की कीमत बढ़ रही थी, प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो राजा के खिलाफ बड़ी आवाज लगी, यहां तक कि राजा और उसके कुछ फ्यूडल्स को, फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के मेंबर्स को कुछ समय के लिए गिरफ्तार भी कर दिया, बंदी बनाकर रखा। आगे यही जैकोबिन क्लब ने एक बिल पास किया, कह लीजिए, जिसमें राजा की सजा क्या है? राजा को गद्दी से उतारना और फिर उसको हैंग करना, वो सजा है वहां पर फांसी की सजा। तो राजा को सजा होती है 1793 में गुलेटिन पे चढ़ा करके, मतलब हैंग कर देना, उसकी जिंदगी लीला को समाप्त कर देना। और यही पे फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन पूरी तरह से स्टैब्लिश होता है। अब जो नेशनल असेंबली है, ये नेशनल असेंबली का भी नाम बदल जाता है। अब इसका नाम हो जाता है कन्वेंशन। कन्वेंशन में आम पब्लिक को वोट करने का राइट मिल गया। आम पब्लिक फिर मतलब मेल 21 इयर्स एंड अबव। तो कन्वेंशन के द्वारा जो चेंजेस आते हैं, फ्रांस बिकम रिपब्लिक। हेडिंग है फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। अब फ्रांस रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक बनने के बाद नेशनल असेंबली की जगह कन्वेंशन बन गया। रिपब्लिक का मतलब ये होता है बच्चों, मैंने कई बार बताया है, आपके हिस्ट्री में भी बताना आवश्यक है, पॉलिटिकल साइंस के आप यूट्यूब पे देखना, वहां पर भी मैंने नोट किया। रिपब्लिक का मतलब है कि आवर हेड ऑफ द गवर्नमेंट नॉट हायरकी, इट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। मतलब जो गवर्नमेंट का जो चीफ होगा, जो प्रमुख होगा, जो हमारी सरकार रिपब्लिक की बनेगी, वो इलेक्टेड होगी, न कि नॉमिनेटेड या हायरकी, वंशानुगत नहीं। जैसा कि आपने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी सिंबल्स राजा के पास ही है, राजा के बाद राजा ही कोई सिंबल राजा बनेगा। अब उसको भी समाप्त कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फ्रांस रिपब्लिक बन गया, और रिपब्लिक बनने का मतलब है कि जैकोबिन क्लब का शासन आना। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की सरकार बनती है, लुईस सिक्सटीन की सत्ता जाती है, उसको फांसी की सजा होती है। लेकिन फ्रांस रिपब्लिक बन गया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई, जनता ने इलेक्ट किया, नेशनल असेंबली से कन्वेंशन बन गया। लेकिन क्या रॉबेस्पियर की सरकार, जैकोबिन क्लब की सरकार फ्रांस के हित के लिए सोचती है? फ्रांस को कितना लाभ मिलता है? इन सब बातों का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहां तक आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, बार बार मैं कहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है, आप इसको लाइक करने से, दूसरों को शेयर करने से, ज्ञान बढ़ता है बांटने से। आप शेयर करो, हर विद्यार्थी के पास पहुंचना चाहिए अच्छी से अच्छी वीडियो। हर कोई सीखे, हर कोई जाने, हर कोई पढ़े, हर कोई समझे कैसे मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।